Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. अधिकांश लोग आज जितना लंबा और अच्छा जीवन जी रहे हैं उतना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आपका लक्ष्य इन लोगों में से एक बनना होना चाहिए। इसके लिए खुद से ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। विश्वास कीजिए, खुद से ना कहने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ गरिमा का एहसास भी बढ़ता जाता है। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के अध्याय 16 में आज बात करेंगे आत्म अनुशासन और स्वास्थ्य की। अतीत में जिन रोगों से असमय मृत्यु हो जाती थी उनमें से अधिकांश की रोकथाम आज के युग में हो चुकी है। आज असमय मृत्यु के प्रमुख कारण हैं हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज और दुर्घटनाएं। किसी अप्रत्याशित घटना, अचानक होने वाली दुर्घटना का आप अनुमान तो नहीं लगा सकते और उससे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन अन्य रोगों से तो आप अपना बचाव कर ही सकते हैं। आत्म अनुशासन का अभ्यास करके अपने जीवन में आप कई सारे रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। आइए बात करते हैं कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य के लिए किन 5 सूत्रों का पालन किया जाना चाहिए। पहला सूत्र, सही वजन। सही वजन पर पहुंचने और उसे जीवन भर बनाए रखने के लिए आपको अनुशासन और इच्छा शक्ति के नियमित इस्तेमाल की जरूरत होती है, लेकिन इसके पुरस्कार भी बड़े मिलते हैं। इससे आप अच्छे दिखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और आमतौर पर ज्यादा सकारात्मक तथा अपने जीवन के नियंत्रण में होते हैं। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि डाइटिंग कारगर नहीं होती। वास्तव में इसका मतलब यह है कि जब आप भूखे रहकर वजन कम करते हैं तो यह जल्दी ही दोबारा बढ़ जाता है। इसके कई कारण हैं। हर व्यक्ति के चयापचय की एक निश्चित दर होती है। यह आपकी ऊर्जा को जलाने की दर है। यह जीवन भर चलती है। इसे तय करने वाली 2 मुख्य बातें होती हैं कि आप कितना आहार लेते हैं और उसे पचाने के लिए कितना व्यायाम करते हैं। चयापचय दर के अलावा आपके वजन का एक निर्धारित बिंदु भी होता है। यह आपके वजन का थर्मोस्टेट है, जहां आपका वजन दोबारा लौटकर आ जाता है, चाहे आप क्रैश डाइटिंग करके उसे कितना भी कम कर लें। स्थायी रूप से वजन कम करने के लिए आपको अपने वजन के निर्धारित बिंदु को नीचे लाना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाना होगा कि आप अपने आदर्श वजन में कैसे दिखेंगे। फिर धीरे धीरे अपने खान-पान की गुणवत्ता और मात्रा में परिवर्तन करना होगा। आपको संकल्प लेना होगा कि आप दोबारा कभी पुरानी आदतों के चंगुल में नहीं फंसेंगे और इस स्थायी परिवर्तन पर कम से कम 1 साल तक मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखिए कि वर्तमान स्थिति तक आने में आपने कई साल लगाए हैं, इसीलिए इसे दोबारा सही स्थिति तक ले जाने के लिए बहुत से समय का निवेश यदि करना पड़े तो भी आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। दूसरा सूत्र, सही आहार। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। 120 देशों के ओलंपिक खिलाड़ियों के अध्ययन में यह पाया गया कि उनके आहार में 3 बातें समान थी। कम मांस या मांस रहित स्रोत वाला प्रोटीन, बहुत से फल और सब्जियां, बहुत ज्यादा पानी, हर दिन लगभग 8 गिलास। यह आहार लेने पर आप दिन भर अधिक चुस्त, जागृत और जागरूक महसूस करेंगे। और हाँ, शक्कर व मैदे को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, नमक को कम कर दीजिए। वजन को स्थायी रूप से कम करने और स्वास्थ्य व ऊर्जा के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए आपको सभी प्रकार की कृत्रिम शक्कर को अपने आहार से हटाना चाहिए। यह कृत्रिम शक्कर चॉकलेट, टॉफी, केक, पेस्ट्री, मिठाइयों, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बाबंद फलों व अन्य कई चीजों में पाई जाती है।
नमक को अपने आहार से बिल्कुल कम कर देना पड़ेगा। जब भी आप अत्यधिक नमक खाते हैं तो आपका शरीर उस नमक को घोलने के लिए अतिरिक्त पानी को रोक कर रखता है। दूसरी ओर जब आप ज्यादा नमक खाना छोड़ देते हैं, साथ ही हर दिन 8 गिलास पानी पीते हैं, तो आपका शरीर उस सारे अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देता है और आपको पहले ही दिन यह अनुभव होता है जैसे आपका वजन 4-5 पाउंड कम हो गया हो। मैदे की चीजों से दूर रहें। मैदा वास्तव में एक निष्क्रिय तत्व है जिसके सभी पोषक पदार्थ निकालने के बाद इसे ब्लीच कर दिया गया है। मैदे से बनी चीजें, ब्रेड, पेस्ट्री, पास्ता, बन, रोल या अन्य और कुछ, उनका पोषण की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। तीसरा सूत्र, सही व्यायाम। व्यायाम करने के कई तरीके हैं। आप तेज तेज चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं या और भी अन्य तरीके व्यायाम के हैं। इनमें से किसी भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यायाम विशेषज्ञों का मानना है कि व्यायाम का प्रभाव अच्छी कसरत के लगभग 25 मिनट बाद शुरू होता है। सूत्र 4, पर्याप्त आराम। ज्यादातर वयस्क पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। रात को देर से बिस्तर पर जाते हैं, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पूरा दिन एक प्रकार के कोहरे में गुजार देते हैं। पर्याप्त आराम न मिलने की वजह से काम के स्थान पर, ऑफिस में उनका प्रदर्शन खराब रहता है, उनसे ज्यादा गलतियां होती हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, कार दुर्घटनाएं होती हैं, क्रोध के विस्फोट होते हैं, व्यक्तित्व की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कई अन्य मुश्किलें भी पेश आती हैं। यदि आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य काम कर रहे हैं, तो आपको हर रात लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेने की जरूरत है। यदि पर्याप्त नींद आपको नहीं मिलती है तो कई सारी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर आपके जीवन में आ सकती हैं। हर रात पर्याप्त नींद लेने के साथ ही आप में काम से अवकाश लेने की भी नियमित आदत होनी चाहिए। सप्ताह के अंत में, वीकेंड्स पर और वैकेशंस पर भी जब आप काम से छुट्टी लेते हैं तो आपकी मानसिक और भावनात्मक बैटरियां रिचार्ज हो जाती हैं। 2-3 दिन के वीकेंड के बाद जब आप दोबारा अपने काम पर लौटते हैं तो पूरी तरह तरोताजा होते हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार होते हैं। सूत्र 5, सही दृष्टिकोण। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आपके स्वास्थ्य के लिए। आशावाद स्वास्थ्य, खुशी और दीर्घ जीवन का सबसे बड़ा सूचक है। जब आप अपने जीवन के बारे में ज्यादा आशावादी बनते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी हर क्षेत्र में बेहतर होता है। सकारात्मक और आशावादी लोगों का प्रतिरोधक तंत्र आमतौर पर ज्यादा मजबूत होता है। फलस्वरूप वे शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं। उन्हें सर्दी जुकाम बहुत कम होता है। कड़ी मेहनत या थकान से वे जल्दी ही उबर आते हैं। आशावाद ऐसे बहुत से रोगों के खिलाफ रक्षा कवच का काम करता है जिनसे आम आदमी बीमार हो जाता है। तो सकारात्मक बने रहना अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन सभी सूत्रों का पालन करने के लिए किन किन अभ्यास की आवश्यकता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं और लिखते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किस तरह के आत्म अनुशासन की आवश्यकता है और क्या क्या करना जरूरी है। पहला अभ्यास, अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में आदर्श कल्पना करें। यदि आप जादू की छड़ी लहराकर अपने स्वास्थ्य को हर तरह से आदर्श बना सकें तो यह आपके वर्तमान स्वास्थ्य से किस तरह अलग होगा, इसे लिखें। अभ्यास 2, अपने भावी वर्षों को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा बनाने का संकल्प करें। इसके लिए सबसे पहले आपको कौन सी चीज बदलनी होगी या करनी होगी, इसे लिखें। अभ्यास 3, पूर्ण चिकित्सा परीक्षण कराएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें कि शारीरिक स्वास्थ्य के श्रेष्ठ स्तर पर कैसे पहुंचा जा सकता है, फिर उस सलाह पर अमल करना शुरू कर दें।
अभ्यास 4, पता लगाएं कि आपका आदर्श वजन क्या है और उतना वजन बनाने का लक्ष्य बना लें। लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया का उपयोग करके इस तक पहुंचने और जीवन भर बनाए रखने की योजना बनाएं। अभ्यास 5, विचार मंथन की प्रक्रिया का उपयोग करें और इस सवाल के कम से कम 20 जवाबों की सूची लिखें कि मैं स्वास्थ्य और ऊर्जा के श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचने के लिए हर दिन क्या कर सकता हूं। अभ्यास 6, इस अध्याय में बताई गई स्वास्थ्य आदतों व शोध की समीक्षा करें और 1 से लेकर 10 के बीच अपनी ग्रेडिंग इस आधार पर तय करें कि आप उन पर कितनी अच्छी तरह अमल कर रहे हैं। अभ्यास 7, एक निश्चित कार्य तय करें जिसे तत्काल शुरू करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हो कि आप 80, 90 या उससे भी ज्यादा वर्षों तक कैसे जीवित रहें। तो इन अभ्यासों को शुरू करिए, जल्दी से खत्म करिए और इन अभ्यासों को करने के दौरान आपके अनुभव क्या रहे उसे हमें लिखिएगा जरूर। आत्म अनुशासन की शक्ति के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।